बच्चों, क्या हालचाल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th में मात्रक एवं विमाएं चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 है। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको इस वीडियो में मैं लेके जाऊंगा और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपके चैप्टर नंबर 1 में जो भी आज का टॉपिक है वो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, जिससे कि आप IIT और JEE के जैसे एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ये टॉपिक इतना एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, पर जो इसके कॉन्सेप्ट है ना, वो कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े हैं, ठीक है। और कई टीचर ऐसे होते हैं कि इस चैप्टर को बोलते हैं स्किप कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पर ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जो है, क्लास 11th और क्लास 12 दोनों का बेस है। फिजिक्स की स्टार्टिंग इस चैप्टर से होती है। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं, सबसे पहले आती है जिसकी कि हम स्टार्टिंग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। इसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। तो भाई भौतिक राशियां किसे कहा जाता है? ऐसे हो ना, किसी भी चीज को भौतिक राशियां कह देंगे अपने। तो भौतिक राशियों के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं, एक गुण बोलूं, जैसे सबसे पहला एक गुण है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको कभी फिजिक्स में दोस्ती वर्ड दिखाई देगा, या फिर मां का प्यार, या फिर कभी दुख, या कभी सुख? ये आपको वर्ड कभी नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि इनको भौतिक राशियां नहीं कहते। भौतिक राशियां फिर कहते किसे? जैसे मैं आपसे एक चीज और बताऊं आपको, जैसे कि कई चीजों का गुण होता है, जैसे मैंने बोला ये तार है, ठीक है। अब इस तार के क्या गुण है? इस तार का भाई एक गुण है। सबसे पहला गुण क्या होगा कि इसके अंदर आप लिखेंगे कि सर इसका मापन क्या होता है। इसका क्या कहा जाता है? मापन। कि इसकी लंबाई को L मान लें, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो इसका हमने मापन कर दिया। तो हमें देखा होगा कि फिजिक्स पूरे जो पढ़ते हैं उसमें लंबाई भी यूज होती है, दूरी भी यूज होती है, और ये मीटर भी उसका मात्रक है, लंबाई और दूरी का। तो इसका यूज किया जाता है। तो इनको भौतिक राशियां नहीं कहते, इनको भौतिक राशियां कहते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इनको मेजरमेंट किया जा सकता है और इनको मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। देखो, क्या दोस्ती को आप नाप सकते हो कि आपने किसी से कितनी ज़्यादा दोस्ती की है? नापा जा सकता है? नहीं। माँ का प्यार, देखो वैसे तो माँ का प्यार क्या है? बहुत अनंत होता है, ठीक है, पर फिर भी हम इस भौतिक राशियों के अंदर इसको नहीं रखते, क्योंकि इसको मापना संभव नहीं है, मापा नहीं जा सकता कितना है। दुख नहीं नाप सकते कितना है, सुख नहीं नाप सकते कितना है, कितना ज़्यादा दुख है, कितना ज़्यादा सुख है, नहीं नाप सकते। पर मैं बोलूँ इस तार की लंबाई, भाई इस तार की लंबाई को नापा जा सकता है, जिसको अपने मीटर में नापते हैं। किसमें नापते हैं? मीटर में। तो भाई हमारी परिभाषा भी इन्हीं के आधार पे बनेगी। मैंने आपको परिभाषा बनानी, एक बात दिमाग में रखना, क्लास 11th में आप तो आपको परिभाषा बनानी सीखनी है, ना कि रट्टाफिकेशन सीखना है। परिभाषा आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे गुण जिनका मापन संभव होता है, तो ऐसी राशियां या ऐसे गुणधर्म जिनका मापन संभव है, भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां कहलाती है, ठीक है। तो भाई भौतिक राशियां किसे कहते हैं? ऐसी राशियां, ऐसे गुणधर्म जिनका मापन किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? अपने भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अपनी कॉपी में इसकी जो परिभाषा है वो नोट कर लीजिए। क्या होती है? ऐसे गुणधर्म जिनका मापन किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? अपने भौतिक राशियां कहते हैं। ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां बोलते हैं। तो चलिए इसका टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बाद में हमारा टॉपिक है कि भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों को कितने टाइप में बांटा गया है? भौतिक
राशियों को के प्रकार, भौतिक राशियों के कितने प्रकार होते हैं, तो अब ये पढ़ते हैं। तो भाई भौतिक राशियों को कुल 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग हमारा है, पहला भाग हम पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं मूलभूत राशियां। जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरी प्रकार की होती है जिसे हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि जिसे हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो भौतिक राशियों को कुल 2 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहली कौन सी है, जिसे बोलते हैं मूलभूत राशियां, और दूसरी प्रकार की राशियों का नाम क्या है, फंडामेंटल, व्युत्पन्न राशियां, जिसे हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और इसे क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। मूलभूत राशियां मतलब ऐसी राशियां जो सभी की मूल होती है। मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, जिनको ये आपस में बदल के आपस में यूज करके ये व्युत्पन्न राशियां बनाई जाती है। मतलब जिन्हीं का यूज करके बार बार अपने नई क्वांटिटीज बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। और जिन राशियों का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मूलभूत राशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूलभूत राशियां बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक एग्जांपल सुनना भी ध्यान से। जैसे कि मैं एक दीवार के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे कि दीवार है, ठीक है, ध्यान समझना भी इसको। जैसे मैंने बोला एक दीवार है, ठीक है, तो भाई अगर मैं बोलूं कि दीवार किन चीजों से बनी है, ये मैं पता करना चाहूं कि दीवार किससे बनी है, तो आपका आंसर होगा सर कि ये बिल्कुल जो छोटी सी क्वांटिटीज है, ये ईंट, ये किससे मिलकर बनी है, ईंट से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है, ईंट से मिलकर बनी है। तो जिससे बनी होती है ये दीवार, जिससे बनी है, उसे हम क्या बोलते हैं, मूलभूत राशियां। क्या बोलते हैं, मूलभूत राशियां। और इन्हीं का आपस में यूज करके, इन्हीं को आपस में जोड़ के जो चीज बनाई गई है उसे क्या बोलते हैं, ये पूरी जो दीवार है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसे क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। अब मुझे बताओ दोनों टॉपिक समझ आए। मूलभूत राशियां ऐसी राशियां जो जिनके द्वारा अन्य राशियों को बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, मूलभूत राशियां बोलते हैं। और ऐसी राशियां जिनको मूलभूत राशियों से डिराइव किया जाता है, बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। तो दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, दोनों में आपको अर्थ पता करके। तो भाई अब हमें ये पता करना है कि मूलभूत राशियां कितनी बनाई गई है, और ये फिक्स किया गया है आज तक ये मूलभूत राशियां कितनी हैं, ठीक है, ये कितनी पाई गई हैं, ये है 7। कितनी है, 7। तो अब हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि इनका तो डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इनको तो बहुत ज़्यादा वास्ट में हमें पढ़ना है। तो पहले आज हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, मूलभूत राशियां। अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो, मूलभूत राशियां, फटाफट स्टार्ट करो।
तो भाई अब आते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग पे, जिसका नाम क्या है, मूलभूत राशियां। मूलभूत राशियां। अगर मूलभूत राशियां देखी जाए तो अभी मैंने बताया कितने टाइप की होती हैं, टोटल पानी गई है 7, और 7 को फिक्स किया गया है और ये देखा गया है कि बाकी जो भी हम फॉर्मूला या कुछ भी बनाते हैं वो सभी इन 7 से मिलकर ही आपस में बनी होती है। तो ठीक है, लाइन वाइज इनको याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है, सीरीज वाइज तो जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम नापते हैं इसको, सबसे पहला नाम आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को नापा जाता है किसके अंदर, किलोग्राम में। और इसका सिंबल होता है केजी। दूसरा है, दूसरी राशि है लंबाई। लंबाई को नापा जाता है मीटर में, जिसका मात्रक होता है मतलब मीटर में, और इसको लिखते हैं स्मॉल एम से। तीसरी है समय। समय का मात्रक होता है सेकंड, जिसे अपने एस से लिखते हैं। 4 नंबर है विद्युत धारा। जिसका मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम ए से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता। जिसे हम क्या लिखते हैं, कैंडेला, जिसे हम CD से लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा। इसको नापा जाता है मोल में। इसका सिंबल होता है MOL। और सातवीं है लास्ट, जो कि है तापमान, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को नापा जाता है केल्विन में। तो आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, जिसमें कि सबसे पहली है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और किलोग्राम को जो सिंबल होता है वो केजी होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, जिसे अपने मीटर एम से लिखते हैं। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, जिसे अपने एस से लिखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे अपने ए से लिखते हैं। और यहाँ पे एक बात हमें नोट करके चलनी है, हमें दिमाग में रखनी है, अगर कोई भी ऐसी यूनिट है जिसको साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, तो वो वर्ड हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, कैपिटल से। बाकी सब लेटर स्मॉल से होंगे, पर जो यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम पे होगा वो यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे कि हमने एम्पियर को लिखा, कैंडेला, कैंडेला भी एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, इसलिए हमने CD यूज़ किया है, कैपिटल C यूज़ किया है। केल्विन, केल्विन में हमने भी K यूज़ किया है, बड़े वाला कैपिटल। तो केल्विन भी कोई साइंटिस्ट का नाम था, उसी साइंटिस्ट के नाम पे इसको रखा गया है। अब एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला, ध्यान से सुनना। ये वो राशियां हैं जिनसे दूसरी राशियों को बनाया जाता है, ठीक है, तभी तो इसका नाम क्या है, मूलभूत राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन्हीं से बनाया जाता है। पर एक बात बताओ सर, इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा लोचा है, वो क्या है, इसको लेकर इसके बारे में समझते हैं। हमने क्लास 10th में हमने पढ़ा था सर कि I बराबर क्या होता है, Q बटे में T। I बराबर Q बटे में T। मतलब आपने
इसका तो फॉर्मूला होता है, इसको तो किसी और चीज से बनाया गया है। ये जो विद्युत धारा है इसको तो किसी और चीज से बनाया गया है। ये तो आवेश और समय का अनुपात होता है। तो आप इसको डेरिवेशन मतलब इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज क्यों बोल रहे हो आप इसको? तो इसका रीजन क्या देखो ये है कि आवेश को नापना कभी संभव नहीं है। आप आवेश को नापने वाला आप तक कोई यंत्र आया नहीं है, आवेश को अपने नाप भी नहीं सकते, ठीक है? तो हम इसको नाप नहीं सकते, तो इसकी जगह हम किससे नाप सकते हैं? एम्पियर को। और हमने जब क्लास 10th में थे हमने पढ़ा भी था कि एम्पियर को नापने के लिए एक मीटर का यूज करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? हमें एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीटर। तो इस एमीटर के कारण ही इस विद्युत धारा का मापन किया जा सकता है। तो आवेश को नापा नहीं जा सकता, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो नहीं सकती। इसको नाप सकते हैं, देखो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, पर इसको नापा नहीं जा सकता, इसमें कोई मशीन नहीं है। पर हमने देखा कि इसके सामने इसके जस्ट बराबर कौन है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को नापना संभव है, जिसको एमीटर से नापते हैं। तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर किसको रखा है? विद्युत धारा को रखा है। किसको रखा है? विद्युत धारा को। अगर हमने जिस दिन इसको आवेश का मापन संभव हो गया, जिस दिन आवेश को नापा जा सका, तो उस दिन यहाँ पे इसको काट के हम किसका मात्रक लिखेंगे? आवेश का। और आवेश का मात्रक आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, आवेश को लिखते हैं Q से, और इसका मात्रक क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। आप सबने पढ़ा होगा, इसे अपने कैपिटल C से लिखते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल वर्ड का यूज करना है, ठीक है? तो आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है? आप टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक में अपने पढ़ने वाले हैं कि मात्रक पद्धति किसे बोलते हैं। देखो सबसे पहले टाइम के अंदर जब हमारे विश्व के अंदर इस फिजिक्स स्टार्ट हुई, तो हमने अलग अलग राशियों को अलग अलग तरह से नापा, ठीक है? और उसमें से कुछ फेमस हुई, उस फेमस को ही अपने को पढ़ना है, सारी हमने नहीं पढ़नी। तो सबसे पहले फेमस हुई FPS, ठीक है? जिसमें कि अपने क्या करते हैं? F का मतलब होता है फुट, P का मतलब होता है पाउंड, और S का मतलब क्या होता है? सेकंड, ठीक है? और आज तक अमेरिका के अंदर पाउंड वगैरह चलते हैं, वो अमेरिका वाले लोग जो होते हैं वो पाउंड में नापते हैं। जो भारत को नापने का जो होता है, जिसे हम किलो में नापते हैं, वो किस में नापते हैं? पाउंड में नापते हैं। एक बात ध्यान रखना, इन मात्रों को अलग अलग बनाने से अच्छा है कि हम इसका एक ही मात्रा बनाएं, तो वो कैसे बनाएं? अब एक बात ध्यान सुनना क्या है, दूसरी तरह का जो प्रकार रहेगा उसमें उसे बोलते हैं MPS, जिसमें हम क्या करते हैं? M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलो, किलोग्राम, और S का मतलब होता है सेकंड। तो हमने डिस्टेंस को नापा गया मीटर में, भार को नापा गया किलोग्राम में, और समय को नापा गया सेकंड में। तीसरी तरह की है जिसे हम बोलते हैं CGS, और ये आज तक एग्जाम के अंदर आती है, बहुत ज़्यादा